हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीएसएस के सीरीज में तीसरा क्लास करेंगे जिसमें सीखेंगे कि डिव क्या होता है और डिव को कैसे बनाते हैं। पहले क्लास में हम लोग देखे कि सीएसएस को कैसे ऐड किया जाता है एचटीएमएल के पेज के साथ, मतलब सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला क्लास हम लोग सिलेक्टर का देखे थे जिसमें सीखे थे कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करे जाए, यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करके उसके ऊपर हम सीएसएस का प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करें वो देखे थे। आज हम लोग देखेंगे डिव क्या होता है। देखो, डिव एक कंटेनर होता है जो तुम्हारे एचटीएमएल में इतना सारा क्या टैग है, इसको रैप अप करके रखेगा कंटेनर के अंदर कि हम इन चारों के पीछे एक कलर का क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू लगाना चाहते हैं। तो ये एक साथ रैप कर लेगा अपने डिव के अंदर, कंटेनर के अंदर, और वहां लगा देगा बैकग्राउंड कलर। तो इन चारों के पीछे क्या चला जाएगा, ब्लू कलर चला गया। वैसे हमको चाहिए कि यहां से यहां तक इनके चारों साइड क्या लगे, बॉर्डर लग जाए। तो हम यहाँ पे डिव की मदद से इन चारों एलिमेंट के को एक साथ क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है। और अब एक काम करो कि जैसे हम एक बार और दिखाते हैं, यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे शेप में आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक शेप ले लिए और यही एक शेप क्या है, कंटेनर है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिव बोल रहे हैं। जब आप डिव बना रहे होगे तो वहां पे देना पड़ेगा कि डिव कितना बड़ा होगा, कितना मोटा होगा, मतलब कितना चौड़ा होगा वो देना पड़ेगा। मतलब इसका विड्थ कितना है वो सेट करना होगा। उसी समय जब आप डिव बना रहे होगे उसी समय आपको हाइट बताना पड़ेगा कि ये डिव का कितना हाइट होगा, सेट करना होगा। उसके बाद ये जो साइड में आप देख रहे हो ये चीज, यहाँ पे कि कौन वाला बोल रहे हैं, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बॉर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर का अब इसमें सेट करना होता है डिव में कि ये बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, बॉर्डर किस टाइप का होगा। यहाँ पे देख रहे हो अभी ये सिंगल ऐसे सॉलिड बॉर्डर है, यहाँ पे हम डबल बॉर्डर बना सकते हैं, हम रिच बॉर्डर बना सकते हैं। हम दिखाएंगे कि क्या क्या बॉर्डर होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है कि कलर किस कलर का होगा बॉर्डर का। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है तुम्हारा प्रॉपर्टी है। जैसे हम देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं, पेंट खोले, अब देखो यहाँ पे हम हमारा ये क्या है, सॉरी, यहाँ पे हमारा ये क्या है, डिव है। डिव, ये डिव बना है तो यहाँ पे क्या सेट करना होगा, डिव टैब के हेल्प से हमको क्या बनाना पड़ा, डिव बना लिए। डिव यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ स्टाइल के अंदर हम डिव को एक्सेस करते हैं तो नेम सिलेक्टर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो नेम सिलेक्टर डिव हुआ, डिव, और यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन हुआ और यहाँ पे करली ब्रेसेस बंद हुआ। अब बोला गया कि जो डिव आप कंटेनर बना रहे हो, डब्बा बना रहे हो, उसका कितना विड्थ रखना चाहते हो, यहाँ पे विड्थ सेट करना होगा। विड्थ प्रॉपर्टी के हेल्प से आप डिव का विड्थ सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम विड्थ लिखे और कितना, तुमको बोले कि 400 पिक्सल क्या करो, इसका विड्थ रखो। वैसे ये कितना लंबा होगा, मतलब कितना बड़ा होगा, मतलब हाइट सेट करना है। हाइट नाम के प्रॉपर्टी से आप इसका हाइट भी सेट कर सकते हो। मान लो कि आपको ये स्क्वायर कंटेनर चाहिए तो विड्थ और हाइट आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। उसके बाद बोला गया ये, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर। क्या बोल रहे हैं इसको, बॉर्डर। कि तो बॉर्डर का विड्थ कितना होगा, ये बॉर्डर जो बन रहा है ये कितना मोटा होगा, ये भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है, इसका विड्थ भी बताना पड़ता है। तो बॉर्डर का विड्थ सेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे कितना विड्थ, तो हम बोले कि 3 पिक्सल, 2 या 3 पिक्सल क्या है इसका, तो यहाँ पे हम 2 पिक्सल क्या कर देते हैं, विड्थ सेट कर दिया बॉर्डर का। बॉर्डर किस टाइप का होता है, देखो यहाँ पे बॉर्डर का मल्टीपल टाइप होता है। हम यहाँ पे बॉर्डर का आपको टाइप दिखाए तो बॉर्डर टाइप, तो सबसे पहला होता है ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड बॉर्डर। अब आगे देखे ऐसा डबल ऐसा बॉर्डर बनेगा, इस टाइप का बॉर्डर, इसको हम बोलते हैं डबल बॉर्डर। क्या बोलेंगे, डबल बॉर्डर। यहाँ पे ये डॉटेड वाला क्या होता है, अभी बॉर्डर बनता है, ये होता है हमारा डॉटेड बॉर्डर। यहाँ पे डैश दिया रहता है, डैश डैश करके बॉर्डर बनाया होता है, ये होता है हमारा डैश्ड बॉर्डर। उसके बाद 3D बॉर्डर बनाना है आपको, थोड़ा 3D टाइप का बॉर्डर बनाना है तो आप रिज बॉर्डर क्या करोगे, यूज करोगे, रिज बॉर्डर। वैसे ही आपका इनसेट बॉर्डर होता है, वैसे ही आपका आउटसेट बॉर्डर होता है। अगर आपको बॉर्डर ही नहीं रखना है तो यहाँ पे नन नाम का प्रॉपर्टी होता है। ये सब बॉर्डर का क्या है, टाइप है। यहाँ पे स्टाइल बोला जा सकता है कि ये बॉर्डर का क्या है, स्टाइल है। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल सेट करना होगा। यहाँ पे बॉर्डर आए और यहाँ टाइप ना लिख के क्या लिखते हैं हम लोग, स्टाइल लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किस टाइप का बॉर्डर बनाना था, अभी फिलहाल हमको ये सॉलिड बॉर्डर बनाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सॉलिड बॉर्डर।
उसके बाद है कि बॉर्डर का कलर भी बताना पड़ता है कि ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, किस कलर का आपको बॉर्डर का कलर रखना है। तो बॉर्डर कलर सेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर नाम का। और किस कलर का, तो मान लो हमको अभी क्या रखना था, ब्लैक कलर का बॉर्डर बनाना था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी डिव को हम क्या करते हैं, VS कोड पे एक बार बना के बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे VS कोड। अब यहाँ आते हम एक सबसे पहला काम, नया फाइल बना लेते हैं जिसमें क्या रहेगा, हमारा डिव पढ़ रहे हैं तो डिव लिख लेते हैं .html। सेव किए, HTML लिखे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और क्या लिखना है, इमिट एब्रीविएशन। यहाँ पे हमारा div.html का नाम क्या हो गया, गलत हो गया है, इसमें हम रीनेम पहले कर ले, HTML लिखना चाहिए था, HTML। ठीक है, अब आ जाते हैं, HTML हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रीविएशन। अब यहाँ आपको डिव बनाना है, तो डिव बनाने के लिए डिव टैग का यूज करेंगे। अब डिव को डिजाइन करने के लिए हम CSS कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, तो अगर CSS आप इसी टैग के अंदर लिखना चाहते हो तो लिखो, उसको बोलते हैं इनलाइन CSS। आप या तो इंटरनली CSS कर सकते हो, हम इनलाइन अगर करने चाहते हो इसमें काफी प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे हैं, विड्थ सेट कर रहे हैं, हाइट सेट कर रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, बॉर्डर का विड्थ कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं हम सेट कर रहे हैं। तो इसमें अगर इनलाइन किए तो काफी बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, CSS का प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो हम लोग इनलाइन तरीके से क्या करेंगे, सेट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंटरनली क्या करते हैं, इसका CSS सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इंटरनली अगर आप CSS लिख रहे हैं तो आपको यूज करना है स्टाइल टैग। क्या यूज करना है, स्टाइल टैग। यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर अपने डिव को एक्सेस करिए। एक्सेस करने के लिए हमारे पास नेम सेलेक्टर है, हम नाम से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास सेलेक्टर, हम क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास ID सेलेक्टर है, ID सेलेक्टर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इसके नाम के थ्रू ही क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम डिव है, हम यहाँ पे डिव लिखे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना और एंटर करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब डिव कंटेनर डब्बा बना रहे हैं तो विड्थ बताइए उसका और हाइट बताइए उसका। तो हम बता रहे हैं जो विड्थ उसका होगा वो 400 px होगा। अब यहाँ पे हम हाइट सेट किए, इसका भी हाइट कितना होगा, 400 px। हमको स्क्वायर डिव चाहिए, स्क्वायर कंटेनर चाहिए। अब एक बार इतना ही लिखने के बाद हम एक काम करते हैं, गो लाइव करते हैं, गो लाइव। यहाँ देखो, देखो कुछ दिखा है यहाँ पे विड्थ हाइट। जब तक हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे ना तो बाय डिफॉल्ट इसका बॉर्डर क्या है, नन है, दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको बॉर्डर का क्या लगाना पड़ेगा कि बॉर्डर कलर बता दीजिए हमको, किस कलर का आपको बॉर्डर रखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर कलर, कलर हमको ब्लैक कलर का बॉर्डर रखना है। उसके बाद है कि बॉर्डर कितना मोटा होगा, तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ, विड्थ यहाँ पे बॉर्डर विड्थ कितना होगा, तो 2 px हमारा क्या होगा, विड्थ हम सेट कर रहे हैं। वैसे ही आपका है बॉर्डर क्या, बॉर्डर, इसके बाद विड्थ हो गया। स्टाइल बताइए कि सॉलिड चाहिए, डबल चाहिए, रिच चाहिए, इनसेट चाहिए, किस टाइप का आपको बॉर्डर का स्टाइल चाहिए। तो हम यहाँ पे सेट किए बॉर्डर स्टाइल, हमको यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए हमको, सॉलिड। हम सेव किए, एक बार आपको ब्राउजर पे लेके जाते हैं और ये रहा आपका क्या, कंटेनर। यही एक डब्बा बनाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ रहा है, तो आपको यूज करना पड़ रहा है डिव टैग का। ठीक है, ये CSS में हम लोग पहली बार डिव टैग देखे, हम लोग HTML में नहीं देखे थे। HTML में कैसे देखते हैं, इतना सारा प्रॉपर्टी था CSS का, हम कैसे वहां HTML के अंदर अप्लाई करते, इसलिए हम वहां पे डिव नहीं बताए थे आपको। ये डिव किस में बता दिए, CSS में। तो डिव बनाने आ गया। इसका काम क्या क्या है कि आप मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ रैप अप कर सकते हो, उसके पीछे एक साथ बैकग्राउंड लगा सकते हो, बॉर्डर चारों तरफ सेट कर सकते हो। डिव में बॉर्डर का प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो ये डिव हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा इधर से खसका के हम थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। अगर इसमें 5-6 एलिमेंट है तो हम एक एक करके सबको आगे की तरफ लेके जाना होगा। अगर हम डिव के अंदर 10 एलिमेंट और 5 एलिमेंट रखें तो हम एक बार सारे एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये फायदा होता है आपको क्या बनाने के लिए, डिव बनाने का फायदा होता है। जैसे एक बार देखो यहाँ पे हम आए, यहाँ हम H1 लिखें, क्या लिखे, H1। इसमें लिखते हैं प्रोग्रामिंग क्या, क्लासेस, प्रोग्रामिंग क्लासेस। उसके बाद हम इसी को Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V कर लेते हैं।
यहाँ पे डिव के अंदर हम क्या रख लिए, 4 एलिमेंट है। अब इन चारों एलिमेंट के पीछे हमको क्या करना है, सेम तरह का बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर नाम का। यहाँ पे किस कलर का बैकग्राउंड लगाना था, मान लो हमको एक्वा कलर का क्या करना है, बैकग्राउंड लगाना। हम सेव किए, एक बार क्या करते हैं, यहाँ गो लाइव करके ब्राउजर पे जाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लगा, एक साथ इसके पीछे क्या लग गया, बैकग्राउंड कलर लग गया। वैसे ही यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए देखो, इस चारों के एलिमेंट के चारों तरफ क्या हो गया, यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है, कुछ एलिमेंट को रैप करके एक साथ रखना है। तो हम लोग यूज करते हैं डिव का, कि हम चारों को एक साथ कहीं लेके चले जाए, या डिव के पीछे कुछ और कलर लगा दे, कुछ यहाँ पे चारों तरफ हम बॉर्डर लगा दे। ये सब काम हमको क्या करना है। तो हम लोग किसको यूज करते हैं, डिव का यूज करते हैं। कंटेनर बना के हम अपना वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, प्रोग्रामिंग क्लासेस, एक बार आपको दिखाते हैं प्रोग्रामिंग क्लासेस। देखो यहाँ पे एक बार सर्च होने दो, ये रहा, ये जो दिख रहा है तुमको यहाँ पे न्यू बैच ऑफ डेटा एनालिटिक्स जो भी लिखा हुआ है, यहाँ से ये मार्क्यू टैग के थ्रू आ रहा है। लेकिन ये इतना ही दूर में क्या हो रहा है, इतना दूर में आ रहा है। ये भी एक आपका डिव बना हुआ है कि डिव का जो बॉर्डर का कलर है वो क्या होगा, ये जो पिंक है वो कलर का होगा। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, तो व्हाइट कलर का होगा। ये एक डिव बनाया गया, उसके अंदर हम मार्क्यू टैग को क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल करवा रहे हैं। वैसे आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक पीछे बैकग्राउंड में, इस डिव के बैकग्राउंड में क्या लग गया है, इमेज लगा है। तो इमेज लगाने के लिए भी हम लोग ये कहाँ क्या बना है, डिव। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ये इतना कंटेंट प्रोग्रामिंग क्लासेस वाला जो रखा हुआ, ये भी एक डिव के अंदर, ये जो फॉर्म बना हुआ ये भी एक डिव के अंदर है। बस इसका जो बॉर्डर उसको हम लोग क्या किए, नन कर दिए। यहाँ पे देखो मेलस नंबर, यहाँ पे नंबर, ये सब क्या है, ये सब डिव के अंदर। तो आपका जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो ना, तो आप डिव के अंदर ही बनाना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होगा कि हम एलिमेंट एक साथ इन सबको कहीं दूसरे लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो एक एक करके सारे एलिमेंट को उठाना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगा। हम अगर डिव एक डब्बा के अंदर रखे होंगे, तो वो डब्बा ही उठा के दूसरे लोकेशन पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। तो वो सब चीज़ में काम आता है किसका, डिव का। तो इसीलिए डिव इतना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा पूरे CSS में इंपॉर्टेंट आपका डिव है। डिव बनाने आ रहा है, आप डिव बनाइए और उसी में क्या बनाइए, अपना वेब पेज बनाते चलिए। वेब पेज पूरा डिव की मदद से बनाइए, जिससे क्या होगा, एक्सेसिंग आसान होगा। कि एक बार में हम इन चारों एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम डिव के थ्रू क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे और सबको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब देखो, इन डिव को मूव कराने के लिए तुम्हारे पास होता है, यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारे पास होता है मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट। क्या होता है मार्जिन और पैडिंग, तो मार्जिन और पैडिंग हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग फिर वापस आ जाते हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, बॉर्डर स्टाइल में सबसे पहले हम सॉलिड देख लिए, यहाँ पे सॉलिड हो गया। वैसे ही आपका यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि डबल डॉटेड क्या करें, बॉर्डर लेके आए। तो डॉटेड बॉर्डर लेके आने के लिए सिंपल हम फिर से VS कोड में आके और ये सॉलिड हटा के हम लिखते हैं डॉटेड। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और देखो ये तुम्हारा जो दिख रहा है, ये क्या है, तुम्हारा डॉटेड बॉर्डर है। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, डॉटेड बॉर्डर। तो ऐसे ही आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो आराम से अपने हिसाब से, जो भी चाहिए। यहाँ पे हम डैश्ड बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डैश्ड बॉर्डर। हम सेव किए, देखो यहाँ पे सेव किए और फिर चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। ये देखो, ये डैश 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 क्या है, ये बॉर्डर। तो ये हमारा क्या होता है, डैश्ड बॉर्डर। उसके बाद आप एक और देखें, 3D बॉर्डर बनाने के लिए रिज बॉर्डर, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिज्ड बॉर्डर। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका पिक्सल बढ़ाते हैं कि 3D आपको दिखे हल्का, 6 पिक्सल करते हैं। सेव किए, यहाँ पे आते हैं, देखो ये एकदम 3D जैसा आपको बॉर्डर दिख रहा है। ये बॉर्डर ऐसा 3D बॉर्डर बनाने के लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो रिज प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वैसे अलग अलग क्या है प्रॉपर्टी है आपको बॉर्डर लगाने का, बॉर्डर स्टाइल का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश, रिज, इनसेट, आउटसेट और नन। बॉर्डर नहीं रखना है तो हम लोग क्या लगाते हैं, नन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, हम लोग को क्या देखना है, आते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर स्टाइल लगाने के लिए आते हैं यहाँ पे। बॉर्डर विड्थ लगाने के लिए हम लोग बॉर्डर विड्थ लिखे, बॉर्डर स्टाइल लगाने के लिए बॉर्डर स्टाइल लिख के सॉलिड, बॉर्डर कलर सेट करने के लिए बॉर्डर कलर लिखे। क्या इसमें कुछ शॉर्ट हैंड भी प्रॉपर्टी होता है क्या, कि हम एक बार में विड्थ, स्टाइल और कलर जब सेम ही रखना है, हमको सॉलिड ही चारों तरफ बॉर्डर रखना है, चारों तरफ का विड्थ 2 ही पिक्सल रखना है और सब ब्लैक ही चारों तरफ का रखना है, तो कुछ ऐसा शॉर्ट हैंड नहीं होता है क्या। तो इन तीनों को मिला के हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसमें होता है सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होता है बॉर्डर,
बॉर्डर यहाँ पे कोलोन, सबसे पहला वैल्यू जाता है किसका, विड्थ का, कि आपका जो बॉर्डर है वो कितना विड्थ का होगा। तो हमारा जो बॉर्डर है वो 3 पिक्सल का होगा। ये जो बॉर्डर का स्टाइल कितना होगा, तो बॉर्डर का स्टाइल हमारा सॉलिड होगा। कितना होगा, सॉलिड बॉर्डर। किस कलर का बॉर्डर होगा, तो हम ब्लैक कलर का क्या कर लेते हैं, बॉर्डर होगा। ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, विड्थ का हो गया। ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, स्टाइल का हो गया। और ये हमारा किसका हो गया, कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल। और सबके बीच में एक एक क्या करना है, बस स्पेस दे देना है बस। 3 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, तो चारों तरफ 3 पिक्सल का बॉर्डर हो जाएगा, सॉलिड बॉर्डर हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक हो जाएगा। एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे आओ, इन तीनों को हम एक काम करते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं इन तीनों को। अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं खाली क्या, बॉर्डर 2 पिक्सल, मान लो 3 पिक्सल सॉलिड, चलो कंट्रोल जेड यही रहने देते हैं। और यहाँ पे सॉलिड नहीं, यहाँ पे क्या लगाना है, उसका स्टाइल लगाना है। तो यहाँ पे हमको सॉलिड बॉर्डर बनाना है और कलर क्या रहेगा हमारा, ब्लैक रहेगा। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, देखो अब यहाँ पे उसको कमेंट भी किया तो ये बॉर्डर आपका आ गया, सॉलिड बॉर्डर आ गया। चारों तरफ 3 पिक्सल का बॉर्डर है और क्या है, ब्लैक कलर का बॉर्डर। तो ये होता है आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब बात आया कि क्या ऐसा भी बना सकते हैं कि हम डीप बना रहे हैं और यहाँ पे इस साइड अलग टाइप का बॉर्डर, इधर अलग टाइप का बॉर्डर, इधर अलग टाइप का बॉर्डर और इधर अलग टाइप का बॉर्डर। तो हाँ, ऐसा भी आप बना सकते हो। जैसे ये होता है आपका टॉप, ये क्या होता है, टॉप होता है। ये साइड कौन सा है, राइट होता है। ये आपका कौन सा है, तो ये बॉटम साइड है, नीचे का है। और इधर इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। तो बॉर्डर टॉप हम स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। हम इन प्रॉपर्टी को यूज ना करके हम लोग शॉर्ट हैंड पे बात करते हैं। यहाँ पे इसका जो ऊपर ये टॉप बॉर्डर है ना, इसका विड्थ हम रखना चाहते हैं 5 पिक्सल और इसका जो स्टाइल है वो हम सॉलिड रखना चाहते हैं। उसके बाद जो इसका कलर हम क्या रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं। खाली टॉप बॉर्डर का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखे क्या, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप। और यहाँ पे कोलन डाले, क्या चाहिए, तो 3 पिक्सल इसका क्या है, इसका विड्थ है। किस टाइप का बॉर्डर है, स्टाइल बताइए। तो सॉलिड बॉर्डर रहेगा। किस कलर का बॉर्डर रहेगा, तो हमारा ब्लैक कलर का बॉर्डर रहेगा। अब आते हैं राइट की बात करते हैं। राइट में हमारा चाहिए हमको यहाँ पे 3 पिक्सल का क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे हमको डॉटेड बॉर्डर चाहिए और जो इसका कलर होगा वो रेड कलर का चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे। अब आते हैं, यहाँ लिखते हैं बॉर्डर क्या लिखे, यहाँ पे किस टाइप का बॉर्डर है, राइट का बॉर्डर, हम राइट लिखते हैं। उसके बाद कितना, तो 3 पिक्सल आपका है, डॉटेड है आपका और क्या है, रेड कलर का। तो ये ऐसा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे बॉटम बॉर्डर करना है, तो बॉर्डर बॉटम लिख के और जो पिक्सल और स्टाइल और क्या करेंगे, कलर, वैसे लेफ्ट का सेट कर सकते हैं। चारों तरफ का बॉर्डर जो है क्या है, अलग अलग होगा। अब एक बार ये भी डिप बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, डिप बनाते हैं। डिप पे हम इसको एक्सेस करने के लिए क्लास लगा लेते हैं, क्लास, और क्लास का नाम हम C1 अपने हिसाब से डाल देते हैं। C1 क्लास को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, डॉट, क्या लगाते हैं, डॉट, और क्लास का नाम C1। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। इसके अंदर विड्थ बताइए, तो हमको विड्थ 300 पिक्सल रखना है। हाइट भी हमको स्क्वायर करने के लिए 300 पिक्सल रखना पड़ेगा। उसके बाद है आते हैं बॉर्डर की बारी। बॉर्डर टॉप हमको क्या लगाना है, बॉर्डर टॉप, और कितना, तो 3 पिक्सल रहेगा, सॉलिड रहेगा और ब्लैक रहेगा। क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। उसके बाद है इधर राइट का बॉर्डर हम राइट लगाते हैं, बॉर्डर राइट कितना, तो हम बोले ये भी 3 पिक्सल का ही रहेगा, लेकिन ये हमारा डॉटेड बॉर्डर रहेगा। क्या रहेगा, डॉटेड बॉर्डर, और ये हमारा रेड कलर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बॉर्डर क्या लगाना चाहते हैं, बॉटम का, तो बॉर्डर बॉटम भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। बॉर्डर बॉटम कितना, तो 3px, और यहाँ पे नीचे डॉटेड है तो ये डैश्ड हम बना देते हैं, डैश्ड बॉर्डर। किस कलर का रहेगा, तो ये ब्लू कलर का रहेगा, ऐसा सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इधर लेफ्ट साइड का बॉर्डर लेफ्ट, तो कितना, तो हम यहाँ पे ठीक है 1 पिक्सल यही वाला रहने देते हैं। ठीक है, 1 नहीं करते हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं इसको, 3 रहने देते हैं। सेव किए, अब जाते कहाँ पे, ब्राउजर पे। देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये सॉलिड बॉर्डर हो गया, यहाँ पे देखे डॉटेड बॉर्डर, डैश्ड बॉर्डर, और ये भी आपका क्या हो गया,
सॉलिड बॉर्डर। तो इस टाइप का भी आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर अगर चारों तरफ या दोनों तरफ क्या करना है आपको, सेम टाइप का ही बॉर्डर क्या करना है, अलग अलग टाइप का बॉर्डर सेट करना है, तो आप ये भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक देखो, बॉर्डर बॉटम बता दिए, बॉर्डर राइट बता दिए, बॉटम बता दिए, और क्या बता दिए, लेफ्ट। ये एकदम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, आपको लिखना पड़ता, अगर खाली विड्थ सेट करना तो लिखना पड़ता क्या, बॉर्डर राइट विड्थ, बॉर्डर बॉटम विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, इतना बड़ा लिखना पड़ता खाली विड्थ। वैसे कलर सेट करने के लिए बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट उसका स्टाइल, इतना चीज क्या करना होता है आपको लगाना पड़ता है। वो चीज अब मत लगाइएगा, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या करिएगा, यूज कर लीजिएगा, शॉर्ट हैंड ज्यादा चलता है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हमको करना है कि चारों तरफ जो विड्थ है ना, उन चारों विड्थ को हमको अलग अलग टाइप का करना है। मतलब विड्थ है यहाँ पे ये 3 पिक्सल, ये 10 पिक्सल, ये 15 पिक्सल, ये 20 पिक्सल का विड्थ बनाना है हमको ऐसा। तो यहाँ पे देखो चलता कैसे है। हम आते हैं पेंट पे, एक बार ये काफी गंदा हो गया, नया पेज ले लेते हैं। यहाँ आ जाओ, एक चीज, हाँ आ जाओ। यहाँ पे हम एक दूसरा डिप बनाते हैं जिसमें हम चारों तरफ जो है ना बॉर्डर का जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहते हैं। ये हम 5 पिक्सल का रखना चाहते हैं, ये हम 10 पिक्सल का रखना चाहते हैं, ये हम फिर से इसको भी हम कितना 6 पिक्सल का रख लेते हैं, और इसको 4px का रख लेते हैं। इस टाइप का क्या करना था हमको, बॉर्डर बनाना था। तो चारों के लिए 4 बार बॉर्डर लिखना पड़ेगा तभी हम कर सकते हैं। नहीं, इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से देखो, यहाँ पे क्या लगाना है, बॉर्डर विड्थ लगाना है। चारों टाइप का बॉर्डर सेट करने के लिए सबसे पहला देखो चलता कैसे, क्लॉकवाइज इस टाइप का चलेगा ऐसे। सबसे पहला क्या होगा आपका, ये टॉप बॉर्डर, अगर यहाँ 5 पिक्सल लिखे तो ये टॉप का हो गया। उसके बाद 10 पिक्सल लिखे तो ये राइट का हो गया, 6 पिक्सल लिखे तो ये बॉटम का हो गया, और यहाँ पे 4px लिखे तो ये कहाँ का हो गया, लेफ्ट का हो गया। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना है, ये तुम्हारा टॉप का है, ये तुम्हारा क्या है, राइट का है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये बॉटम का है, और ये तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा ये लेफ्ट का है, लेफ्ट साइड का। इस टाइप का अगर चारों तरफ अलग अलग टाइप का बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इस टाइप से आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो एक दूसरा डिप बनाते हैं, और यहाँ पे दूसरे डिप में हम ये 5 पिक्सल रखना चाहते हैं, ये भी हम 5 पिक्सल रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम 10 पिक्सल, और ये भी हम क्या रखना चाहते हैं, 10 पिक्सल रखना चाहते हैं। तो बॉर्डर का विड्थ यहाँ पे देखिए, टॉप और बॉटम का एक ही विड्थ है, लेफ्ट और राइट का एक ही विड्थ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ यहाँ पे कितना, तो देखिए 5 पिक्सल, यहाँ लिखे 5px और फिर लिखे 10px, और इतना ही लिख के करें तो ये जो पहला होगा ये होगा टॉप प्लस बॉटम का, टॉप प्लस बॉटम का। वैसे 10px तो लेफ्ट और राइट का ये सेट हो जाएगा, अगर 2 वैल्यू दिए तो लेफ्ट और प्लस राइट का वैल्यू दोनों तरफ का सेट हो जाएगा। अगर 2 वैल्यू दिए तो पहला टॉप और बॉटम का, और दूसरा लेफ्ट और राइट का। 4 दिए तो पहला टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। अगर यहाँ पे बॉर्डर विड्थ का अगर हम एक वैल्यू दिए क्या 5px, तो ये चारों तरफ ही क्या करेगा 5px, ये भी 5px रहेगा, ये भी आपका 5px रहेगा, ये भी आपका 5px रहेगा, और ये भी आपका 5px ही रहेगा। तो अगर एक वैल्यू दिए हो तो ये चारों तरफ सेम ही विड्थ का आपका बॉर्डर बना देंगे। 2 वैल्यू दिए तो टॉप बॉटम का पहला वाला, दूसरा वाला लेफ्ट और राइट का। 4 वैल्यू दिए तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस टाइप का सेट करेगा। वैसे ही कलर में होता है, वैसे ही आपका स्टाइल में भी होता है, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब नोट्स में आपका हैंड रिटन जो नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में जाता है वो ये सारा प्रॉपर्टी उसमें लिखा रहेगा, इसलिए इसको लिख के कोई टेंशन नहीं लेना, सारा उसमें लिख के आपको मिल जाएगा। आगे देखो यहाँ पे बॉर्डर जो बना है, डिप बना हुआ है, जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा C1 डिप बना हुआ है। अब इसको फिर से एक बार और जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे देखने दिख रहा है, अच्छा है, ये भी हमारा बॉर्डर है, सबके तरफ सॉलिड बॉर्डर है। अब हम चाहते हैं ये बॉर्डर का जो कॉर्नर है ना, इसको राउंडेड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, राउंडेड करना चाहते हैं चारों तरफ। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी एकदम ध्यान देना, बॉर्डर राउंडेड करने के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस के हेल्प से हम जो बॉर्डर होता है डिव का बॉर्डर, उसको ये राउंडेड बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हम इसको करते हैं, एक बार लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ कितना, तो हम बोले 10 पिक्सल, हल्का से क्या करो राउंडेड करो उसको, तो 10px लिखे, सेव किए, और एक बार आपको फिर जाता है ब्राउजर पे लेके। देखो ये क्या किया,
कॉर्नर बॉर्डर को राउंडेड बॉर्डर बना दिया। तो बॉर्डर रेडियस आपके बॉर्डर का कॉर्नर को क्या करता है, राउंडेड बनाता है। ये पूरे डीफ को हमको पूरा सर्कल बना देना है, तब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो बॉर्डर रेडियस ही होगा। कॉर्नर ये राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस ही यूज करते हैं। बस ये वैल्यू हटा के 50% कर देंगे, पूरा आधा क्या हो जाए, एकदम से ही राउंडेड हो जाए चारों तरफ से। तो ये एकदम जब 50 इधर से 50 इधर से 50 नीचे से 50 लेफ्ट से, इस तरह से अगर क्या होगा, राउंडेड होगा, तो पूरा ही क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं कहाँ, ब्राउजर पे देखो, ये एकदम सर्कल बनाना है। सर्कल क्या बनाना है, अपने डिव को सर्कल बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस जो है उसका प्रॉपर्टी में वैल्यू जाएगा वो 50% का जाएगा। इतना से बस क्या हो जाएगा, आपका जो बॉर्डर है वो राउंडेड हो जाएगा, वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम हटाते हैं इसको, यहाँ पे 5px कर देते हैं, बस 5px सेव करते हैं और एक बार देखते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, अब यहाँ पे चारों तरफ का बॉर्डर राउंडेड नहीं करना हमको, बस ये इधर के साइड, ये जो साइड आपको दिख रहा है, इस साइड का बॉर्डर हमको क्या करना है, राउंडेड करना है। एक बार देखो यहाँ पे, समझो, डोंट सेव, हम यहाँ से हटाते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपका डिव है, हम ये इस साइड में बस ये साइड जो है ना, ये राउंडेड करना चाहते हैं, बाकी कॉर्नर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा टाइप, ये टॉप है, ये टॉप है। ये टॉप का कौन सा साइड है, तो ये हमारा टॉप का लेफ्ट साइड है। ये टॉप का कौन सा साइड है, ये टॉप का इधर है, राइट साइड है हमारा, है ना, राइट। यहाँ पे उसके बाद ये अगर इस कॉर्नर पे कुछ काम करना होता है तो ये कौन सा है, तो ये बॉटम वो है। बॉटम में किस साइड का है, तो राइट साइड का है, ये बॉटम राइट। वैसे ये किस साइड का कॉर्नर है, तो ये बॉटम ही हमारा क्या है, बॉटम ही है, बस ये लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे हमको इसका ये जो कॉर्नर है ये क्या करना है, हमको राउंडेड करना है। तो यहाँ लिखना होगा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तब यहाँ पे अगर लिखे हम 10px, तो बस जो टॉप राइट का बॉर्डर है वही बस क्या होगा, आपका राउंडेड होगा। अब एक बार आप चाहोगे कि करके दिखाया जाए, तो यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर क्या लिखे, बॉर्डर टॉप कौन सा, राइट रेडियस ना, राइट रेडियस कितना, तो 10px। सेव कर दिए, ब्राउजर पे जाते हैं, सारा बॉर्डर कॉर्नर है, बस राइट वाला जो बॉर्डर है टॉप का वो क्या है तुम्हारा, ये राउंडेड बॉर्डर है। तो ऐसे तुम क्या सेट कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो। अगर तुमको कोई बोला कि बॉटम लेफ्ट में क्या करना है, कॉर्नर राउंड करना है, तो तुमको लिखना पड़ेगा बॉर्डर, यहाँ पे ये कौन सा है, बॉटम नीचे की तरफ, उसके उस साइड में कौन सा, लेफ्ट की राइट, तो लेफ्ट में क्या करना है, तो रेडियस करना है हमको, उसको राउंडेड करना है। कितना करना है, तो 15px करना है, हो गया। अब ये भी जो कॉर्नर क्या हो गया तुम्हारा, राउंडेड हो गया। तो ऐसे ही क्या करना है तुमको, कॉर्नर राउंडेड करना अलग अलग। अगर एक बार खाली बॉर्डर रेडियस लिख दिए, क्या लिखे यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस, तो ये जो बॉर्डर रेडियस है और यहाँ लिख दिया 5px, तो ये चारों तरफ ऑल साइड क्या कर देगा, ये राउंडेड कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा टॉप राइट, तो ये खाली राइट, टॉप राइट के साइड में, बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट का क्या करेगा, रेडियस, ये कॉर्नर क्या करेगा, राउंडेड करेगा। वैसे ही यहाँ पे हम एक बार चारों साइड, मान लो ये वाला 5 पिक्सल राउंडेड करना चाहते हैं, ये हम 10px राउंडेड करना चाहते हैं, ये हम 15px राउंडेड करना चाहते हैं, ये हम 2px राउंडेड करना चाहते हैं। राउंडेड करना ही है, चारों तरफ भी राउंडेड करना है, लेकिन चारों तरफ राउंडेड का वैल्यू जो है ना वो अलग अलग है। तो ठीक है, तो आप ऐसे यूज करो, बॉर्डर हम यहाँ पे लिखे रेडियस, बॉर्डर रेडियस। सबसे पहले ये भी वैसे ही चलेगा, सबसे पहले कौन सा है, इस टाइप का, पहले टॉप राइट, फिर यहाँ से नहीं, पहले कौन चलेगा, टॉप लेफ्ट, फिर टॉप राइट, फिर आपका बॉटम राइट, फिर आपका बॉटम लेफ्ट, ये इस टाइप का चलता है। तो यहाँ पे हमको 2px जैसे लिखे किसका हो गया, टॉप लेफ्ट का। वैसे टॉप राइट 5px लिखे तो टॉप राइट का। वैसे यहाँ पे 10px लिखे तो ये बॉटम राइट का। वैसे यहाँ पे 15px लिखे तो ये किसका हो गया, बॉटम लेफ्ट का। ये इस टाइप से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ये इस टाइप से क्या होगा आपका चलेगा। एक बार ये वाला हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में समझाते हैं। आओ यहाँ पे टॉप के साइड अब नहीं करना है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर दे और फिर लिखते हैं हम क्या, बॉर्डर रेडियस। सबसे पहले लिखते हैं 2px, फिर लिखते हैं हम 10px, फिर हम लिखते हैं 5px, फिर लिखते हैं 15px। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो लेके चलते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे एक बार गो लाइव करते हैं, गो लाइव। अब यहाँ पे देखो आके, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा 2px एकदम हल्का सा राउंडेड हुआ, हल्का राउंडेड। यहाँ पे ये 5 क्या है, कितना है, शायद ये 10px है, 10px, ये देखो उससे ज़्यादा राउंडेड है। यहाँ पे है ये तुम्हारा 5,
10 से थोड़ा कम क्या राउंडेड है। उसके बाद यहाँ पे 15 एकदम इतना ज़्यादा क्या तुम्हारा राउंडेड है। तो कैसे राउंडेड हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का राउंडेड करना है। तो ये शुरू कहाँ से होता है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, इस टाइप से आपका क्या चलता है, इस बॉर्डर का वैल्यू चलता है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर बॉर्डर भी बनाने आ गया आपको। राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए क्या लिखते हैं, खाली बॉर्डर रेडियस का वैल्यू 50% लिख देते हैं, मतलब वो पूरा सर्कल बन जाता है। आपका जो डिव है सर्कल बनाना है तो आप सिंपल लिखिएगा बॉर्डर रेडियस में 50%। ठीक है, इतना सब प्रॉपर्टी आपको समझ आया। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो मार्जिन और पैडिंग की बात किए थे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मार्जिन पैडिंग है वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।